नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। यूएस का सीपीआई डाटा जिसका बेसब्री से इंतजार था कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मार्केट पर क्या इंपैक्ट जाएगा, चलिए सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं। दूसरा, ब्लम में एक बहुत ही बड़ी मेजर अपडेट निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिवार्ड आपको दे सकती है, एक अच्छा मनी फ्लो भी आपकी जेब की तरफ हो सकता है। क्या होगा, क्या अपडेट है, वो भी सारी इस वीडियो में बता दें। और बहुत सारे अपडेट ऐसे हैं जो आप माइनिंग कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको सजेस्ट ही नहीं किए, फिर भी उनके अपडेट्स मैं आपको दूंगा। इसमें जो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी जो है लिस्टिंग और वो सब जो है कहते हैं कि एयर ड्रॉप का महीना हो गया है सितंबर। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप क्रिप्टो स्पेस में है तो, क्योंकि बहुत सारी छोटी ऐसी न्यूज निकलती हैं जो ट्विटर या टेलीग्राम पर दे दी जाती है, वहीं से काम हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों को आप जरूर ज्वाइन करें और दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर एक प्रोजेक्ट और आज मैंने आपको शेयर किया है, रेट्स। तो इसको रेट्स को जरूर आप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो यहां आज सबसे बड़ी जो बात थी वो थी यूएस का सीपीआई डाटा। नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, मार्केट के फेवर में कैसे जाएगा। तो देखिए यहां अभी तक जो पीछे था वो 2.9% के आसपास था, और जो अनुमान लगाया जा रहा था वो 2.5 के आसपास का लगाया जाता था, कहीं कहीं 2.6 भी था, लेकिन एक्चुअल जो है वो 2.5% है। यानी कि आप देख रहे हैं महीने दर महीने ये सीपीआई डाटा आपका नीचे आ रहा है, यानी इन्फ्लेशन रेट आपका जो है गिरता ही जा रहा है। तो इसकी वजह से देखिए मार्केट में पॉजिटिविटी तो आनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी तो आती है, स्टॉक मार्केट में भी आती है और क्रिप्टो मार्केट में आती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी बहुत ज्यादा फोमो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उतना ज्यादा हमें मार्केट में माल नजर नहीं आ रहा। देखिए सीधी सी बात है, जब माल ही नहीं है तो हम बेशक ठीक है, सीपीआई डाटा पिछले महीने भी आया था, इस महीने को तो हर महीने का हिसाब है। आपका ये इन्फ्लेशन नंबर्स आपके आने ही आने, तो उससे एक ये आइडिया हो जाता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ फिलहाल जो घट रहा है वो मार्केट के फेवर में जाना चाहिए, कितना जाएगा ये वक्त बताएगा। तो भाई मैं अभी आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मार्केट को थोड़ा सा भी जज कीजिए, ऐसा ना हो कि आपने ये देख लिया कि ठीक है जो पिछले था 2.9% अब 2.5% हो गया है तो आपका मार्केट अचानक से बूम हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी गलतफहमी, ऐसी खुशफहमी अभी मत पालना, क्योंकि सितंबर का महीना आपका पूरी तरीके से एयर ड्रॉप्स का महीना है। फिलहाल क्रिप्टो जो और रह गए उनके लिए शायद अभी ये नहीं है, उसके लिए हम अक्टूबर में ही देख सकते हैं, जब एफओएमसी की मीटिंग होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कुछ बात आएगी कि भाई कम करते हैं या एज यूजुअल जैसा है वैसे रखते हैं या बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने का तो कोई अब यहां सीन क्रिएट होता ही नहीं है। क्यों? जब इन्फ्लेशन नंबर आपके कम हो गए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा नहीं, या तो उतना ही रह सकता है या घट सकता है। तो उसके लिए भी आप और इंतजार करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो अभी आपका टाइम लगेगा, कोई आज नहीं है वो सीन, वो आपका 10-15 दिन बाद है। अब आते हैं ब्लम में। मैंने आपसे कहा कि ब्लम में बहुत ही मेजर अपडेट है, और वो मेजर अपडेट ये है कि अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई किस किस का इन्वेस्टमेंट है, किस किस का नहीं है। तो यहां ये चीज बिल्कुल निकल कर सामने आ गई कि साहब बाइनेंस लैब का इन्वेस्टमेंट ब्लम में पूरी तरीके से है, और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट इनके देखिए ट्विटर हैंडल पर भी है, टेलीग्राम पर भी पहुंचा दी इन्होंने कि साहब इसमें बाइनेंस लैब का पैसा लगा। तो देखिए अभी भी ब्लम आप देख रहे हैं कोई बहुत जल्दीबाजी में नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कि सिर्फ लॉन्च कर देना है। उसको अपने ऐप में देखिए कितना टाइम लग रहा है, उस ऐप को वो ऐप नहीं रखना चाहता, उसको मुझे लगता है वो वॉलेट में पूरी तरीके से क्रिएट कर देगा, और उसके बाद उसी में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यानी आपको न तो वॉलेट की जरूरत पड़ेगी ना एक्सचेंज की, आप वहीं पर सारी चीजें कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो फीचर उसमें इनेबल कर रहा है। तो जैसे जैसे देखिए ऐप जो इसका ब्लम का है वो अपडेट होता जाएगा, कहीं ना कहीं उसका यूज केस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। शायद इसीलिए बाइनेंस ने भी इसमें पैसा लगा दिया है। अब इसका जो सपोर्ट मिल रहा है वो देखिए बाइनेंस लैब, बीएनबी चेन और आपका कॉइन मार्केट कैप। इधर आपका जो है नीचे आप देख सकते हैं ओपनियन लैब्स और साइड किक लैब्स, VOOI, और आपका इधर है आपका एग्रीगेटा। यानी कि इनका इसको सपोर्ट पूरी तरीके से मिला हुआ है, तो इसके पास फंडिंग का इंतजाम तो हो गया। देखिए अभी तक क्या था कि ब्लम का थोड़ा सा क्लियर नहीं होता कि फंडिंग कहां से क्या है, लेकिन जब ये कंपनियां, ये इंस्टीट्यूशन सामने आ गए कि साहब अब पूरी तरीके से पता है कि ब्लम में फंडिंग आ गई है। फंडिंग आ गई तो एक अच्छा रिवार्ड आपको भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ब्लम मेरे भाई मिस मत कीजिए, जो भी आप उसमें टास्क आ रहे हैं, पहले तो ज्यादा टास्क है नहीं करने के लिए, जो भी आते हैं करते रहिए। वॉलेट वगैरह आपने कनेक्ट अब तक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए, और बाकी जो भी अपडेट ब्लम में आएगा वो आपको जो है ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड कराएंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने यहीं पर आपसे कहा कि एक नया प्रोजेक्ट आज ही आपको मैंने ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर किया, यानी रेट्स के नाम से।
तो ये रेट्स देखिए, जैसे आपका डॉग था, आपकी टेलीग्राम की उम्र देखी भाई कितना पुराना है, 2-4 साल, तो बस उस हिसाब से आपको टोकन्स दे दिए। नॉर्मली जैसे उसमें वॉलेट कनेक्ट करना है आपको, वो टेलीग्राम ट्विटर और वो सब फॉलो करने हैं, तो वही आप कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको जो है मेरे टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको जो है रेट्स का लिंक मिलेगा, उसके जरिए आप ज्वाइन इसको कर लीजिए। अब चूंकि नया प्रोजेक्ट है, मे भी हो सकता है आपको 2-4 बार ट्राई करना पड़ जाए, क्योंकि अभी ऐप थोड़ा सा इसका जो है स्लो हो गया है। वैसे ठीक था, लेकिन जैसे ही लोगों ने शेयर करना शुरू किया तो इसका ऐप जो है स्लो हो गया। तो आप 2-4 बार ट्राई करेंगे, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है कि हमारा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लोड बनने की वजह से रेट्स का सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया। तो रेट्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें टैपिंग का कोई सीन नहीं है। अब आते हैं जिसने गेमी को ज्वाइन किया था। देखिए गेमी काफी पुराना प्रोजेक्ट है और माइनिंग हो रही थी, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे कोई अपडेट नहीं थे, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाए थे। अब गेमी में भी देखिए क्लियर हो गया, यानी कि 23 सितंबर को टीजीई का इनका प्रोग्राम सेट हो चुका है। अब 23 सितंबर को कितना देंगे, क्या देंगे, कैसे आपके सामने आएगा और कैसे आप विड्रॉल करेंगे, तो वो देखिए अब जैसे जैसे इसकी अपडेट आती जाएंगी वो हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो टीजीई ध्यान रखिएगा गेमी का। अब गेमी में भी आपको जो है वाट्स के नाम से टोकन मिलेगा, WAT के नाम से, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गेमी और वाट्स को अलग अलग समझ लें। गेमी और वाट्स एक ही चीज है, तो आप यहां जो टोकन मिलेगा वो वाट्स के नाम मिलेगा, WAT के नाम से। तो अब 23 तारीख देखते हैं कितना ये एलोकेशन देते हैं। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका वॉलेट कनेक्ट करना। वॉलेट सबके वही हो रहे हैं, या तो आप टोन कीपर को कनेक्ट कीजिए या आप जो आपका टेलीग्राम वाला है उसको कनेक्ट कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कनेक्ट करना है। तो मैं मोस्टली जो है टोन कीपर को ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि टोन जो अपना उसका है टेलीग्राम वाला, उसमें जो KYC का और वो बहुत सारे झंझट है। इसमें क्या है कि इजीली आप हो जाता है, आप कहीं भी किसी भी उसमें वॉलेट में जाकर इसको एक्सेस भी कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी, जैसा आप ठीक समझो उसको कनेक्ट जरूर करना, क्योंकि जिसकी टीजी की न्यूज आ जाए निकल के, तो भाई सबसे पहले आप चेक करो कि आपने वॉलेट कनेक्ट किया है या नहीं किया है। वॉलेट कहां पर मिलेगा? जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, जहां प्रोफाइल है प्रोफाइल को टच कीजिए, आपने जो किया है सामने आ जाएगा निकल के। आपका वॉलेट का सेक्शन है उसको टच कीजिए और आप जाके वॉलेट कनेक्ट कर दीजिए। अब एक प्रोजेक्ट मैंने आपको शेयर भी नहीं किया था, ये था आपका टॉम टाल्क वोट के नाम से था। इसकी भी 25 सितंबर को एयर ड्रॉप का सीन क्रिएट हो रहा है। तो भाई इसमें भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना तो मेरे पास है और ना ही मैंने इसको शेयर किया है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सजेशन में आ ही जाता है। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। इसमें भी सबसे पहले वही चीज चेक करें कि आपका वॉलेट कनेक्ट है या नहीं है। अब टॉम टाल्क को जो भी लोग कर रहे हो भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी उसमें टास्क हो वो भी आप अपने कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां पर आप कुछ टोकन्स जो है अनलॉक हो रहे हैं इस वीक में। तो देखिए वो मैं आपको 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो टोकन्स अनलॉक हो गए या हो रहे हैं या होंगे उनके नाम बता देता हूं। APT है जो 11 तारीख को अनलॉक हो चुका है, IO है वो आपका अनलॉक हो चुका है, एक आपका है FET, ये भी आपका अनलॉक हो चुका है 12 तारीख को, और 13 तारीख को साइबर ये भी अनलॉक होगा, और 14 तारीख को रेंडर ये भी आपका अनलॉक होगा। तो इनमें कुछ सप्लाई अनलॉक होगी, तो भाई थोड़ा सा इनके प्राइस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अप एंड डाउन हो ही जाता है जब मार्केट में और सप्लाई आ जाती है एक्स्ट्रा। तो ये इनकी अनलॉक सप्लाई जो है, वैसे सप्लाई भी देखा जाए तो मिलियंस में है सब में। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिए। बाकी मैंने इसको जो ट्विटर टेलीग्राम पर पहले ही दे दिया है, तो आप वहां भी इसको अपडेट देख सकते हैं। अब कहता हूं भाई ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हैं तो ये है कुछ अभी तक के अपडेट। और बिलम को भाई जरूर आप फोकस में रखें, क्योंकि बिलम के साथ अब बड़ी बड़ी चीजें जुड़ रही हैं। यहां बाइनेंस का नाम तो अब कंफर्म हो गया है कि बाइनेंस पर लिस्ट होगा ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अपडेट के साथ। नमस्कार।